यूसीसी तो लागू होगा साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू होगा? कोरी भाषण और कैसे हम कोरी भाषण पर जनता को दिग्भ्रमित करें, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आज न कल पूरे देश में लागू हो गई। हमारे कई राज्यों में से लागू भी किया गया है। गोवा में तो पहले से भी लागू था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो जबरदस्ती का इसको सांप्रदायिक तुल दिया जाता है। और हमने स्पष्ट किया है साहब कि जो ट्राइबल्स हैं, जो कस्टमरी लॉज से गाइड होते हैं, जिनके अपने कानून हैं, जिनके अपने नियम हैं, अपने पूजा की पद्धति हैं, वो इसमें नहीं आएंगे साहब। पहले भी हम लोगों ने घोषणा की थी कि जितने ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं या प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उनको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। तो ये हमारी पूर्व की घोषणा है और यूसीसी तो लागू होगा साहब। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू होगा? अब आप किसी को 4 शादी की इजाज़त दे रहे हैं अब्दुल को, तो क्या अब्दुल की बाकी तीनों पत्नियों पर अत्याचार नहीं है? मुस्लिम बेटियों पर अत्याचार नहीं है? आप रहमान को कुछ भी इजाज़त दे दें जो कानून के विपरीत है, तो वो क्या उचित होगा? हम मुस्लिम बेटियों के हक में जो कुछ भी होगा वो ज़रूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी घुसपैठियों को वापस भेजेगी और आदिवासी परिवारों को गाय भैंस मिलेगी उनके विकास की। देखिए, असम में पहले भी योजना चल रही थी और गृह मंत्री जी ने घोषणा की है कि गाय और बैल दोनों आदिवासी परिवार को मिलेगा। देखिए, आदिवासी परिवार के पास थोड़ी कमी रहती है सब चीज़ों की, बच्चों भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ये गृह मंत्री जी की दीर्घकालीन सोच है कि दूध से भी अब उनका घर में कोई कमी नहीं रहेगी, बैल है तो फिर खेती में उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक बड़ी सोच है। आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार भाजपा प्रयास करती रही है साहब। हम लोगों ने प्रिमिटिव ट्राइब के लिए 26,000 करोड़ की योजना दी थी। ऐसे आदिम जनजाति ग्रुप, असुर, बिरहोर, जिन पे ध्यान नहीं जाता था लोगों का, हमने आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का बहुत कदम किया। और असम में तो हम गाय बैल भी उनको मुफ्त देने जा रहे हैं। अमित शाह ने असम में यूसीसी का वादा किया है जिसमें आदिवासी समुदायों को छूट मिलेगी, इस तरह का वादा उन्होंने किया है। असम में चूंकि चुनाव है और आदिवासी समुदाय वहाँ काफी संख्या में है, आदिवासी समुदाय का उनको वोट चाहिए, तो वो आदिवासी समुदाय को असम में लुभाने का काम अमित शाह ने शुरू कर दिया। मणिपुर में भी तो आदिवासी हैं। मणिपुर के लोगों को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला, ये बताएं अमित शाह जी। जिस राज्य में चुनाव है वहां अमित शाह जी बड़े बड़े वादे करते हैं। जो मणिपुर जल रहा है वहां के लोगों को न्याय कौन देगा? मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए माननीय अमित शाह जी ने आज तक क्या किया है? तो कोरी बकवास, कोरी भाषण और कैसे हम कोरी भाषण पर जनता को दिग्भ्रमित करें, ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।